जय सेवा। मैं अवचितराव सायम, वर्धा, महाराष्ट्र। साथियों, यूट्यूब पर हमने अवचितवाणी नामक सीरीज आप सभी गोंडियन सगा साथियों के लिए शुरू की है। साथियों, हम इस सीरीज में गोंड गोंडी गोंडवाना की सुगाता, कोया पुनेम की सुगाता, गोंडी पुनेम की सुगाता आप सभी सगा साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमारी गोंडियन मातृशक्तियों के हमें मैसेज आए हैं कि सर जी, कृपया हमें गोंडियन शब्दावली जो है उसे समझाया जाए, क्योंकि हमारे घरों में जो वृद्ध माता पिता सास ससुर थे वे अब नहीं रहे हैं और फिलहाल में गोंडी शब्द बोलने वाले, गोंडी भाषा बोलने वाले की तादाद बहुत सारे प्रमाण में कम होते जा रही है। इसलिए हम हमारे छोटे बच्चों के लिए गोंडी भाषा सिखाना चाहते हैं। इसीलिए कृपया हमें गोंडी शब्दावली भेजने का कष्ट करें। उनके विनती अनुसार हम लोग इस औचित्यवाणी सीरीज में गोंडी शब्दावली रोज़मर्रा के शब्दों के जरिए हमें उपयोग में आ सकती है। इसीलिए ये हम सब प्रयास करने जा रहे हैं। साथियों, ये जो गोंडी शब्द है ये हमारे प्राय विदर्भ में बोले जाते हैं और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शब्द इन सभी अवयवों के लिए दिए हैं और उनके उच्चारण भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये जो शब्द है ये विदर्भ में बोले जाने वाले गोंडी शब्द है। इसीलिए हमारे उच्चारण में और हमारे शब्दों में कोई फ़र्क आए तो कृपया उसे समझने का कष्ट करें, क्योंकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में भाषा के प्रोनाउंसेस और भाषा के शब्दों में फ़र्क महसूस होता है। इसे आप बड़े दिल से समझने का कष्ट करेंगे। हमारे गोंडियन सगा साथियों के लिए यह हमारा छोटा सा प्रयास है। उन माताओं के लिए, उन पिताओं के लिए जो अपने बेटे और बेटियों को यह सब शब्दावली पढ़ाएंगे, सुनाएंगे और साथ ही साथ हमारी जो सामाजिक धार्मिक धरोहर है उसे समझने के लिए भाषा बहुत अनिवार्य है। और उस भाषा की शब्दावली जब तक आपके पास नहीं होंगी तो उसे सही तरीके से आप नहीं समझोगे। इसीलिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आप तक पहुंचाने का हम लोग कष्ट कर रहे हैं। साथियों, मावा मेंदोल उर्मे दाल यानी हमारा अंग प्रत्यंग, पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो पार्ट है उनके गोंडी शब्द, हिंदी शब्द और अंग्रेजी शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेंदोल यानी शरीर, जिसे अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं। मुचेंग यानी मुछ, मुस्टाच। तल्ला यानी सिर यानी हेड। हरगा यानी हड्डी, जिसे बोन कहा जाता है। चुट्टी यानी केस यानी हेयर कहा जाता है अंग्रेजी में। कपाड यानी ललाट, जिसे अंग्रेजी में फोरहेड कहते हैं। तोल हिंदी में त्वचा और अंग्रेजी में उसे स्किन कहते हैं। खोपड़ी यानी मुंडी, मुंडी यानी स्कल होता है। चुटीपीन यानी हिंदी में जिसे रोमकूप कहते हैं और अंग्रेजी में पोर्स कहते हैं, PORES। मोदूर यानी मस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन कहा जाता है। चीरा यानी नस, जिसे अंग्रेजी में वेन कहा जाता है। मिंदी, मिंदी यानी पलक, पलक यानी आईलिड। नत्तूर, गोंडी में नत्तूर, नत्तूर को रक्त कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे ब्लड कहते हैं। कोंडा, वैरानी, आईलैश। सव्वी यानी मांस होता है, जिसे अंग्रेजी में फ्लैश कहते हैं। कनगार, जिसे आँख पुतली कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्यूपिल कहा जाता है, PUPIL। गच्चीरा, जिसे मज्जा कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में मैरो कहते हैं। कनखोबरी यानी आँख का गड़ा, जिसे अंग्रेजी में ऑर्बिट बोलते हैं। कार्डेक यानी आंसू, जिसे अंग्रेजी में टीयर्स बोलते हैं। कोरवी यानी गाल, अंग्रेजी में जिसे चीक बोलते हैं। मोसोर यानी नाक, जिसे अंग्रेजी में नोज कहते हैं। कोरवी तोय
यानी गालगंडा, जिसे अंग्रेजी में टॉन्सिल कहते हैं। मोस्तो रडूक यानी हिंदी में उसे नाक छिद्र कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नॉस्ट्रिल कहते हैं। नड्डा, नड्डा यानी गला, अंग्रेजी में उसे नेक कहते हैं। नेस्क हिंदी में सांस कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रीथ कहते हैं। लेंग यानी आवाज यानी वॉइस। कवि यानी कान यानी ईयर। लंबेज, लंबेज यानी बोली यानी लैंग्वेज। कनकोंडा, कनपटी यानी टेम्पल। वडुक, वडुक यानी बोली होता है, जिसे अंग्रेजी में स्पीच कहते हैं। कन, जिसे आँख बोला जाता है और अंग्रेजी में आई बोलते हैं। टाडवा यानी टुड्डी यानी चीन, CHIN। कोरंगेर यानी कानुला, जिसे आईवैक्स बोला जाता है। दाहरी यानी दाढ़ी यानी बियर्ड। रुगेत यानी चेहरा, अंग्रेजी में उसे फेस कहते हैं। तीडीज यानी हिंदी में नख कहते हैं और अंग्रेजी में नेल कहते हैं। तोड्डी यानी मुख यानी माउथ। सिवल, सिवल हिंदी में ओट कहते हैं, अंग्रेजी में लीप कहते हैं। छाती, जिसे सीना कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में चेस्ट कहते हैं। पल हिंदी में दांत कहते हैं, अंग्रेजी में टूथ कहते हैं। अडील यानी चुचुक यानी निप्पल। जामाडी यानी मसूड़ा, मसूड़ा यानी गम होता है। कोडा यानी गोद, गोद अंग्रेजी में उसे लैप कहते हैं। दाढ़ा यानी जबड़ा, जिसे अंग्रेजी में जॉ कहते हैं। कलेजा, जिसे हृदय कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। वंजेर, जिसे जीभ कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में टंग कहते हैं। मुर्द, जिसे आत्मा कहा जाता है, अंग्रेजी में साउल कहते हैं। टारू, टारू यानी ताल, ताल यानी पैलेट। फोप्सा यानी फेफड़ा यानी लंग्स। उस्क यानी थुंक, स्पिटल। पीर यानी पेट होता है, जिसे बेली कहते हैं। जील बूट यानी लार कहते हैं और उसे अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं। मंजीवा, जिगर, जिसे लीवर कहा जाता है। ठसका यानी कफ होता है, अंग्रेजी में प्लेगम होता है। PHLEGM। पासेरी, पसरी यानी रीढ़ कहा जाता है। तोलापुड़ी यानी जिसे पित्त कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में बाइल कहते हैं, BILE। पद्दूर, जिसे हिंदी में अतड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में इंटेस्टाइन कहते हैं। कुलुम, कुलुम यानी पीब होता है और जिसे अंग्रेजी में पस कहते हैं, PUS। खुशी, जिसे हिंदी में मैदा कहते हैं, अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं। घोंगा यानी कंठ होता है, जिसे थ्रोट कहते हैं। बोंबली यानी हिंदी में नाभि कहते हैं, अंग्रेजी में नावेल कहते हैं। मोड, जिसे नाभि कहते हैं और अंग्रेजी में उसे नावेल कहते हैं। गच्ची यानी गर्दन होता है, जिसे अंग्रेजी में नेक कहते हैं। सट्टा, सट्टा यानी कंधा होता है, जिसे अंग्रेजी में शोल्डर बोलते हैं। वड्डी कट्टा यानी पानथड़ी यानी अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, SPLEEN। खाकली, खाकली यानी बगल होता है, जिसे अर्पिट कहते हैं। ढुड्डी हरगा यानी रीढ़ की हड्डी, जिसे बैकबोन कहा जाता है। सभी कोत यानी मांसपेशी होता है, जिसे मसल कहते हैं। नडी, नडी यानी कमर होता है, जिसे वेस्ट कहते हैं। गोहनी, जिसे केहुनी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एल्बो कहते हैं। कुला, जिसे चुतड़ कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में BUTTOCH कहा जाता है। कय, कय यानी
हाथ होता है जिसे अंग्रेजी में हैंड बोलते हैं। जांगा यानी मांडी होता है जिसे थाई बोलते हैं। सांधा, सांधा यानी जोड़ होता है जिसे अंग्रेजी में जॉइंट कहते हैं। खेड़ी यानी कमर का जोड़, वेस्ट जॉइंट बोला जाता है। चूड़ा, चूड़ा यानी कलाई, कलाई यानी उलना, ULNA। दोरा, दोरा यानी पेंडू होता है जिसे एब्डोमेन कहते हैं। नभेज यानी नाड़ी होता है जिसे वेन कहा जाता है। चोटली जिसे पुरुष गुप्तांग कहते हैं, अंग्रेजी में उसे पेनिस कहते हैं। कथोरी यानी हथेली होता है जिसे पॉ कहते हैं। नेस्ना जिसे अंडकोश कहा जाता है जिसे चेस्टाइल कहा जाता है। TSTICLE। बोट्टा यानी उंगली होता है जिसे अंग्रेजी में फिंगर बोला जाता है। उरकोटा जिसे मूत्राशय कहते हैं जिसे अंग्रेजी में ब्लैडर कहते हैं। मोनूर, मोनूर यानी तर्जनी होता है जिसे अंग्रेजी में फोर फिंगर कहा जाता है। उर्क नाली यानी मूत्र नली, यूरेथ्रा अंग्रेजी में कहा जाता है। नयडो यानी मध्यमा होता है जिसे मिडिल कहा जाता है। पेंदा यानी स्त्री योनि जिसे अंग्रेजी में वजाइना कहा जाता है। मुनका यानी अनामिका होता है जिसे अंग्रेजी में रिंग कहते हैं। उर्क यानी मूत्र यानी अंग्रेजी में यूरेन कहा जाता है। किरंगोली यानी कनिष्ठा यानी लिटल। उर्कोशा यानी गुर्दा होता है जिसे अंग्रेजी में ब्लैडर कहा जाता है। कुत्तका यानी अंगूठा होता है जिसे थंब कहा जाता है। धनकोशा यानी गर्भाशय, यूटेरस। धनत यानी गर्भ होता है जिसे वॉम कहते हैं, WOMB। केंजाना यानी सुनना होता है जिसे अंग्रेजी में हियर कहते हैं। पेयंदा यानी गुदा होता है जिसे एनस कहते हैं। वनकीना यानी बोलना होता है जिसे स्पीक कहते हैं। पेल्क यानी दस्त यानी स्टूल, STOOL। नेस्कीना यानी सांस लेना यानी ब्रीथ कहते हैं अंग्रेजी में। काहलूम यानी पसीना जिसे अंग्रेजी में स्वीट कहते हैं। इट्टाना यानी स्पर्श करना यानी अंग्रेजी में उसे टच कहा जाता है। काल यानी टांग होता है जिसे लेग कहते हैं। तवाना यानी देखना यानी अंग्रेजी में सी कहते हैं। टोंगडो यानी घुटना होता है जिसे अंग्रेजी में नी कहा जाता है। मति यानी मन होता है जिसे अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। तरुआ यानी तलवा होता है जिसे अंग्रेजी में फूड कहते हैं। मोद जिसे ज्ञान बोला जाता है, अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। डाका यानी एडी होता है जिसे हील कहा जाता है। कयूम चिंद्रा यानी कर्मेंद्रिय, वर्किंग ऑर्गन। टाच यानी टखना जिसे एंकल कहा जाता है। मोद चिंद्रा ज्ञानेंद्रिय यानी नॉलेज ऑर्गन जो होते हैं उसे मोद चिंद्रा कहा जाता है। कालबोट्टा यानी पैर उंगली, टो कहा जाता है। सुयमोद यानी सत्य ज्ञान, राइट पाथ। निगाह यानी दृष्टि जिसे अंग्रेजी में साइट कहते हैं। पुईमोद यानी तत्वज्ञान जिसे राइट साइड कहते हैं। साथियों, इस प्रकार पार्ट ऑफ द बॉडी यानी हमारा अंग प्रत्यंग, मावा, मेंदुल और मेदाल, हमारे शरीर के बहुतांश सभी पार्ट की जानकारी हमने देने की कोशिश की है। माताओं और पिताओं से हमारा आग्रह रहेगा कि हमारे जो भी छोटे उम्र के बेटे बेटियां हैं उन्हें यह शब्द, यह गोंडी शब्दावली उनके साथ हर रोज़ शेयर करें। उनके साथ इस प्रकार के गोंडी में बातें करें और कौन से आर्गन को क्या कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में और गोंडी में, उनके साथ रूबरू हो ताकि ये गोंडी भाषा हमारे छोटे बेटे बेटियों के लिए, गोंडियन बेटे बेटियों के लिए कानों तक जाएंगी, उनके मन मस्तिष्क में जाएगी और आगे हमारी जो सामाजिक धार्मिक जितने भी धरोहर है उन्हें संजो कर
रखने की, विरासत को एक साथ रखने की हमारी कोशिश हमारे बेटी बेटियों द्वारा होंगी। यही प्रयास, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी सगा साथियों को जय सेवा जय गोंडवाना बोलता हूँ।